अस्सलाम वालेकुम। जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फिर एक अहम केस की समाअत हुई। आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज भी इस केस को सुना। इस केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक ने अपने दलाइल दिए। आज की अदालती कार्रवाई के दौरान जो सबसे अहम ऑब्ज़र्वेशन या रिमार्क्स सामने आए वो थे जस्टिस एजाज़ुल एहसन के, जिसमें जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का एक कल्चर बन चुका है, यानी यहाँ पे ये एक आम रवायत बन चुकी है कि अगर अदालती फ़ैसला किसी फ़रीक के हक़ में आए तो ये कहा जाता है कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है, यानी कि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए गए हैं और फ़ैसला दुरुस्त दिया गया है। लेकिन अगर किसी फ़रीक के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो ये कहा जाता है कि इंसाफ को तार तार कर दिया गया है, यानी इंसाफ का कत्ल कर दिया गया है। ये कल्चर है इस मुल्क का, ये कहना है जस्टिस एजाज़ुल एहसन का, जो कि इस 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। उन्होंने ये बात जिस तनाज़ुर में कही वो आप सब जानते हैं। हाल ही में जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम ऑब्ज़र्वेशन सामने आई, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के अदलिया मुखालिफ बयानात के तनाज़ुर में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सख्त ऑब्ज़र्वेशंस दी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का नाम लिए बग़ैर, आज जस्टिस एजाज़ुल एहसन की ये ऑब्ज़र्वेशन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उसी से मुताबिकत रखती है, लिंक करती है। आज की अदालती कार्रवाई का थोड़ा हवाला आपको बताते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होकर ये मौक़िफ़ था कि जो मुनहरिफ रुकन है उसकी डिस्क्वालिफ़िकेशन उनकी नज़र में बाकी बच जाने वाली जो असम्बली मुद्दत है उस हद तक है। इसकी एक आसान मिसाल में अगर हम अपने नाज़रीन को समझाएं तो वो कुछ यूँ है कि फ़र्ज़ करें एक हुकूमत बनती है 5 साल के लिए, और जब 4 साल उस असम्बली के पूरे होते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है। तो अगर फ़र्ज़ करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चौथे साल में कामयाब हो जाए तो जो बाकी ड्यूरेशन बचेगा वो 1 साल बचेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक का ये आर्गूमेंट था सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसी सूरत हाल में मुनहरिफ रुकन की डिस्क्वालिफ़िकेशन जो है वो 1 साल असम्बली मुद्दत रहती है, 5 साल मुकम्मल होने में तो वो 1 साल होगी, और जब अगले ये 5 साल ख़त्म होंगे तो फिर उसके बाद उसकी नाअहली जो है वो ख़ुदकार तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ताहम इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अहम सवालात भी उठाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आपकी अगर इस आर्गूमेंट को मान लिया जाए तो फिर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब पार्टी सरबराह या किसी मुनहरिफ रुकन के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए मामला स्पीकर को भेजता है, स्पीकर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाता है और फिर उस रेफरेंस पर कमीशन में 6 महीने समाअत होती रहती है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने समाअत चलती है, तो ये 1 साल तो ये इस तरह पूरा हो गया, तो फिर डिस्क्वालिफ़िकेशन कैसे हो गई? ये एक अहम सवाल था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल का। दूसरी जानिब आज की अदालती कार्रवाई के दौरान भी जो बेंच है उसके सवालात जो है वो कुछ इसी नोयत के थे कि पार्लियामेंट ने ख़ुद से क्यों तयन नहीं किया एक मुनहरिफ रुकन की नाअहली के लिए कि उसकी नाअहली की मियाद कितनी होनी चाहिए। ये काम पार्लियामेंट ने ख़ुद आज तक क्यों नहीं किया। आज भी मिसाल दी गई कि 1997-98 से लेकर 2010 तक कम से कम 3 असम्बलीज़ गुजरी हैं, तो उसमें 18वीं तरमीम भी हुई और तरमीम भी होती रहीं। तो आर्टिकल 63A जो कि मुनहरिफ रुकन की बात करता है उसमें मुद्दत नाअहली की मुद्दत का तयन जो है वो ना करना, इसकी वजूहात क्या हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इस केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स भी दिए हैं। उनका ये कहना था कि हमने सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेटिंग के मामले के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस आया, हमने उसके ऊपर व्यू दिया, लेकिन उस व्यू के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो न्यूट्रली जो हैं वो इस तमाम तरह सूरत हाल में क्यों नहीं हैं, यानी क्या वो ख़ुद से जो है वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही इस तमाम तरह सूरत हाल में, अदालत को क्यों लाया जा रहा है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली ये कह रही है कि ये मामला जो है
ये सियासी नौयत का भी है। तो ये सियासी नौयत के अमूर सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाए जा रहे हैं? तो इस केस की समाअत के इख्तिताम पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 2 अहम सवालात पूछे। पहला सवाल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये पूछा कि फ़र्ज़ करें कि किसी मुनहरिफ रुकन के ख़िलाफ़ अगर रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है, इलेक्शन कमीशन में आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तक जब वो मामला चलता है, तो उस मुनहरिफ रुकन की डिस्क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, उसको डी-सीट नहीं किया जाता, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उसका क्या मुस्तकबिल क्या होगा, उसके नताइज क्या होंगे? और दूसरा सवाल कि अगर मुनहरिफ रुकन का या पार्टी पॉलिसी या पार्टी वफ़ादारी तब्दील करना इतना ही बड़ा गुनाह है, इतना ही बड़ा जुर्म है, तो फिर पार्लिमान ने इसके ऊपर सज़ा का तयन ख़ुद से क्यों नहीं किया? एडवोकेट फ़ारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारा मौक़िफ़ है कि मुनहरिफ हो जाना, पार्टी वफ़ादारी तब्दील करना जो है ऐसा जुर्म नहीं है जिसके ऊपर सज़ाए मौत दे दी जाए। तो अब देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस हफ़्ते में अगर ये केस कंक्लूड अगर ना हुआ तो फिर ये मामला ईद के बाद तक इस केस को मुलतवी कर दिया जाएगा। हुकूमत जो कि साबिक़ हुकूमत थी, उसने सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और उसमें मुनहरिफ रुकन की ताहयात नाअहली के हवाले से डिमांड की गई, मुतालबा किया गया कि व्यू दिया जाए। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रिज़ाइन दे गए और फिर उसके बाद जो है वो केस में थोड़ा वक्फ़ा हुआ। अब फिर रेगुलर सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनने जा रही है। तो अब एक अहम सवाल ये भी है कि अगर नए अटॉर्नी जनरल आते हैं और अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होकर ये मौक़िफ़ पेश करते हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि पार्लियामेंट के ज़रिए इस मामले को हल होना चाहिए और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट ही इस मामले को देखे, सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत ना करे, तो फिर पोजीशन क्या होगी? क्या ये मामला गैर मौसर हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बग़ैर जवाब दिए, बग़ैर राय दिए इस रेफरेंस को वापस कर देगी या नहीं? तो ये एक अहम मामला है। इसमें अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान के दलाइल रहते हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है और फिर उसके बाद इसके ऊपर फ़ैसला होगा। और एक अहम बात इसी केस से जुड़े वो ये है कि जब ये केस आगाज़ में शुरू हुआ था तो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट के रोस्टम पर खड़े होकर ये कहा था कि हम जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको मुतासिर नहीं करना चाहते। हम इस रेफरेंस के ज़रिए मुस्तकबिल के लिए कोई व्यू लेना चाह रहे हैं, कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो अब हुकूमत में नहीं रही, वो जुडिशरी को इस पॉइंट के ऊपर तनकीद का निशाना बना रही है। क्रिटिसिज़म किया जा रहा है कि अदालत ने मुनहरिफ अरकान के हवाले से बर वक्त फ़ैसला नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि वो मुस्तकबिल के लिए एक व्यू लेना चाह रहे हैं। तो बहरहाल अब देखना ये है कि मामला कंक्लूड होता है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई राय देती है या बग़ैर राय दिए ये रेफरेंस वापस भिजवा दिया जाता है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।